स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टेस्ट सीटेट स्टडी में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हमने हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लिया है, तो इसको आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। तो आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? ऑप्शन नंबर ए ब्राह्मी, ऑप्शन नंबर बी देवनागरी, ऑप्शन नंबर सी खरोष्ठी, ऑप्शन नंबर डी गुरुमुखी। तो हिंदी की जो लिपि है वो देवनागरी लिपि है। हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जबकि पंजाबी गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। ब्राह्मी तथा खरोष्ठी लिपियां भारत की प्राचीन लिपियां हैं, जिनका प्रयोग प्राचीन काल में होता था। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6, 5, 7, 4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 6। सर्वनाम के 6 भेद हैं। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निजवाचक सर्वनाम, तीसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, पांचवा संबंधवाचक सर्वनाम और छठवां प्रश्नवाचक सर्वनाम। और सर्वनाम है क्या? तो सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं। आकाश पाताल के बीच लगने वाला जो चिन्ह है वह कौन सा चिन्ह है? अल्प विराम चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, योजक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी योजक चिन्ह। आकाश पाताल के बीच जो लगने वाला चिन्ह है वो है योजक चिन्ह। यह नई साड़ी है वाक्य में नई शब्द है। सर्वनाम, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विशेषण। नई जो शब्द है वह विशेषण है। अब विशेषण होता क्या है? तो विशेषण वह शब्द होता है जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। आम्र, दूध, शहीद, खिड़की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आम्र। जबकि जो दूध, शहीद और खिड़की हैं ये सभी तत्भव शब्द हैं। जबकि जो दूध का तत्सम युक्त दुग्ध होगा। पराजय शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? पर, प्र, परा, आ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी परा। पराजय शब्द में परा उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। नीचे दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। बैंक, अमीर, अग्नि, मुंह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मुंह। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? दिनकर, रवि, अंशुमाली, यामिनी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यामिनी। जो शब्द है वो सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, जबकि दिनकर, रवि, अंशुमाली ये तीनों सूर्य के पर्यायवाची हैं। विद्यार्थी उदाहरण है वृद्धि स्वर संधि का, गुण स्वर संधि का, व्यंजन संधि का, दीर्घ स्वर संधि का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दीर्घ स्वर संधि का। दिग्भ्रम उदाहरण है
विसर्ग संधि का, अयाद स्वर संधि का, व्यंजन संधि का, यण स्वर संधि का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, व्यंजन संधि का। दिग्भ्रम व्यंजन संधि का उदाहरण है। बिल्ली छत से कूद पड़ी, कौन सा कारक है? अधिकरण कारक, कर्म कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अपादान कारक। जहाँ पर अलगाव होता है वहाँ पे अपादान कारक होता है। तो यहाँ बिल्ली जो है वो छत से कूद रही है, यानी कि छत से अलग हो रही है, तो यहाँ पे अपादान कारक हो जाएगा। नीचे लिखे वाक्य के लिए एक शब्द बताइए जो युद्ध में स्थिर रहता है। यशस्वी, सत्याग्रही, युधिष्ठिर, अश्वारोह। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, युधिष्ठिर। शैव कहते हैं जो शक्ति की उपासना करता है, जो शिव की उपासना करता है, जो विष्णु की उपासना करता है, जो किसी की उपासना नहीं करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो शिव की उपासना करता है। द्विगु समास का उदाहरण है माता पिता, यथाशक्ति, नवग्रह, पीताम्बर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नवग्रह। जहाँ पर संख्यावाची हो शब्द हो वहाँ पे द्विगु समास होता है, और जहाँ पे योजक चिन्ह छुपा हो वहाँ पे द्वंद्व समास होता है। जैसे माता पिता, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे योजक चिन्ह छुपा हुआ है। यथाशक्ति, जहाँ पे जो पहला शब्द हो उपसर्ग लगा हुआ हो तो वहाँ पे अव्ययी भाव समास होता है। पीताम्बर, पीला है जिसका अंबर, यानी कि इसमें तीसरा पद प्रधान हो रहा है, तो यहाँ पे बहुब्रीहि समास हो जाएगा। फ्रेंड्स, आप लोगों को हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और इसको अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।